देखने न चले जाएं और फिर से मुझे उनका इंतजार करना पड़े, मुझसे और इंतजार नहीं किया जाता। लीला, मैं सबको ले जाऊँ। अच्छा। भगवान का बजर भी टूटा तो किस पर? राधा जैसी देवी पर। राधा बेचारी को तो मालूम भी नहीं कि उसके साथ होनी ने क्या खेल खेला है। वो तो सिर्फ इतना जानती है कि डॉक्टर किसी मरीज को देखने के लिए बाहर गया था, और इतना मालूम है कि वो अभी तक वापस नहीं आया। ऐसा मालूम होता है उसका दिमाग ठीक तरह काम नहीं कर रहा। भगवान के खेल भी न्यारे। एक तरफ तो राधा का सुहाग छीन लिया और दूसरी तरफ नाव डूबने की खबर सुनते ही उसे बेहोश कर दिया। राधा विजय की मौत की खबर न सुन पाई। अच्छा ही हुआ, अगर सुन लेती तो जाने क्या होता। हाँ, अब मेरी तो यही सलाह है और भगवान की भी यही मर्जी है कि राधा को कुछ बताया ही न जाए। वो हमसे पूछे तो हम कह दे कि डॉक्टर बाबू को किसी दूसरे गांव में रुकना पड़ा, बस 2-4 दिन में लौट आएगा। लेकिन भाई सच्चाई कब तक छुप सकती है? जब तक मुमकिन हो। हाँ केशव, भगवान को जो कुछ करना था उसने तो कर ही दिया, लेकिन अब सोचना यह है कि राधा का शीशे जैसा नाजुक दिल ये खबर सुनकर कहीं चूर चूर न हो जाए और दामाद के साथ साथ हम कहीं बेटी न खो बैठे। इसलिए मेरी राय यह है कि हम इस राज को राज ही रखें। चले गए थे भैया? उन्हें मिलने गए थे? तो क्या उन्हें मिलने नहीं गए तो? अच्छा ये तो बता दो वो वापस कब आएंगे? मैं ठीक से नहीं कह सकता राधा, वो वापस कब आएगा। नहीं कह सकते? हाँ, भला तुम कैसे कह सकते हो? जाने वहां बीमार की क्या हालत होगी। लेकिन भैया तुम्हारे बहनों के हाथ में वो जादू है, बीमार तो बीमार, मुर्दे को हाथ लगाए तो वो भी जिंदा हो जाए। तुम देखना भैया, उस गांव वाले भी उन्हें भगवान का रूप मानने लगेंगे। हाँ राधा, वो तो है ही भगवान का रूप। भैया मेरा एक काम करोगे? क्या? मैंने उनके लिए दूध रखा हुआ है, उन्हें दे आओ और उनसे ये भी पूछ लेना कि वो वापस कब तक आएंगे। अच्छा वो तुम भी आगे चाचा, तुम भी साथ चले जाना। भैया उनके लिए दूध लेके जा रहे हैं, मैं अभी लेके आती हूँ। भैया जल्दी वापस आना। विजय, राधा ने तुम्हारे लिए दूध भेजा है, लो। मिले उन्हें? क्या कहा उन्होंने? बेटी विजय वहां नहीं था, मरीज की हालत अचानक खराब हो गई, वो उसे लेकर बंबई चला गया। बंबई? इतनी दूर? क्या करता, डॉक्टर को अपना फर्ज तो निभाना ही पड़ता है। मरीज जो ही अच्छा हो जाएगा विजय वापस आ जाएगा। हाँ। अच्छा केशव, मैं चलता हूँ। तुम उदास क्यों हो गए भैया?
जहाँ इतने बरस अपनी बहन को अपने घर में रखा, 4 दिन और नहीं रख सकते? तू ऐसा क्यों कर रही राधा? मैं तो तुझे जिंदगी भर रख सकता हूँ। राधा, क्या तू अपने भाई के पास हमेशा रहेगी? शादी के बाद लड़की की जगह तो पति का घर ही होता है। विजय बाबू, सुना था इस दुनिया से जाने वाले अपने साथ कुछ नहीं लेके जाते, मगर तुम तो राधा बहन के मांग का सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ छीन के ले गए। ठहरिए जरा। क्यों? रास्ते से विधवा गुजर रही है। खबरदार, राधा को विधवा कहा तो उसने अपने गले का हाथ निकाल कर न दिया होता तो तुम्हारी बेटी अब तक तुम्हारे घर में बैठी होती। क्यों काका, सफर के लिए तैयार खड़े हो? हाँ बेटी। ओह, गौरी के लिए रस्मों का सामान ले जा रहे हो क्या? हाँ। कौन सा महीना? 5वां। 5वां? हाँ। गौरी से कहना बेटा पैदा करे। अच्छा, मैं रास्ता करती हूँ। कहते हैं नई नई सुहागन रास्ता करने से बहुत अच्छा होता है। मैं आऊं? अरे काकी, तुम क्यों रो रही हो? मैंने रास्ता काटा है, अब देखना गौरी के घर चांद सा बेटा होगा। राधा, तू घर नहीं चलेगी? तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। अच्छा। राधा, हाँ? तू अकेली बैठी है? मुझे डर है कहीं वो आ जाए तो इस अंधेरे में रास्ता न भूल जाए, इसलिए मैंने ये दिया जला रखा है। दिए तो और भी बहुत से जल रहे हैं राधा, उससे आना है तो रोशनी की कमी नहीं होगी। रात बहुत हो चुकी राधा, चल घर चल। चल। जाने किस बेचारे की समाधि है और कौन बड़े प्यार से यहाँ दिया जला गया था, मगर हवा भी कितनी निर्दयी होती है, जलते दियों को बुझा देती है। मुझे शर्म आ रही है भैया, तुम लिखो ना। मैं क्या लिखूं? अच्छा, बोल क्या लिखूं? ये भी मुझे ही बताना होगा। अच्छा, लिखो प्यारे। उनका नाम लिखो ना। यहाँ सब कुशल है, आशा है वहां आप कुशल से होंगे, लेकिन यहाँ क्या कुशल है? उनके बिना गांव सुनसान और जीवन शमशान मालूम पड़ता है। अरे कहीं ये भी तो नहीं लिखते हैं? जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। प्यारे विजय, यहाँ सब कुशल है। हाँ, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो
या हमने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कर दो और जल्दी वापस चले आओ। ये क्या हुआ भैया, तुम रो रहे हो? इसका मतलब है तुमसे कोई भूल हुई है? हाँ राधा, भूल तो हुई है, नहीं तो आज रोना क्यों पड़ता है? नहीं भैया नहीं, आंसू पोंछ डालो, वो ये चिट्ठी देखते ही फौरन आ जाएंगे। बस इतना और लिख देना कि राधा हर वक्त तुम्हें ही याद करती है, तुम्हारी ही बातें करती है, तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। तुम नहीं आओगे तो रो रो के पागल हो जाएगी। लिख दिया ना? हाँ लिख दिया। अच्छा डाकखाने में डाल दो। सुनो, वो रास्ते के लाल डिब्बे में मत डालना। डाकखाने में डालता हूँ। अरे उनका पता लिखा है कि नहीं? पता मैं भूल गया रे। तो कैसे है भैया, उनका पता भी नहीं मालूम है? मैं फिक्र न कर, मैं रास्ते मुंसिफ चाचा से पूछ लेता हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? उनका पता भी नहीं मालूम है? कहीं इनका सर तो खराब नहीं हो गया? तब से राधा रोज मंदिर जाती है, भगवान की पूजा करती है और अपने पति के खत का इंतजार करती है। हमने उसे समझाने के लिए कई कहानियां बनाई, कई कहानियां सुनाई, लेकिन आज तुम्हारे आने के बाद राधा की अपनी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब तो भगवान ही जानता है तुम्हें देख लेने के बाद राधा का क्या होगा। कितनी अजीब बात है, मेरी शक्ल उसके पति से मिलती है। राम राम चाचा। राम राम। आओ केशव। ये शक्कर लाया हूँ, नारायण से कह दो। तुम भी हैरान हो गए ना केशव, है ना बिल्कुल विजय? ये अपने जसवंत का दोस्त है, उसकी शादी पे आया है। तो फिर राधा झूठ नहीं कह रही थी, उसने सपना या भूत नहीं देखा था। अरे केशव, मैं तुमको बताना ही भूल गया था, ये भी डॉक्टर हैं। ये हमारी राधा को जरूर अच्छा कर देंगे। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, राधा को अच्छा कर दीजिए। उसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं डॉक्टर साहब। घबराइए नहीं, मैंने पूरी कहानी सुन ली है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको पूरा यकीन है कि राधा ने अपने पति की मौत की खबर नहीं सुनी थी? नहीं, वो तो आधी बात सुनकर ही बेहोश हो गई थी। ऐसा भी होता है कभी कभी। इंसान के दिमाग को अचानक जोर का झटका लगता है तो वो शल हो जाता है। वो जो मानना चाहता है उसे मान लेता है, जो नहीं मानना चाहता उससे इनकार कर देता है। हम इसे एक तरह का पागलपन कहते हैं, लेकिन इसका इलाज हो सकता है। लेकिन अब तो ये मुश्किल है डॉक्टर साहब, उसने आपके रूप में अपने पति को फिर से देख लिया है। चाचा जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी बीमारी और भी उलझ जाएगी। वो कैसे विश्वास करेगी जो वो देख रही है वो झूठ है, जो नहीं देखा वो सच था। लेकिन एक न एक दिन तो उसे सच का सामना करना ही पड़ेगा। वो दिन शायद मेरी बहन की जिंदगी का आखिरी दिन होगा डॉक्टर साहब। यही तो भूल कर रहे हैं आप लोग। इंसान का दिल एक ऐसा शीशा है जो कभी तो जरा सी ठेस लगने पर चकनाचूर हो जाए और कभी बड़े बड़े हथौड़ों की मार पड़ने पर भी उस पर लकीर ना आए। हमें आपके बहन के दिल को उस हथौड़े की मार सहने के काबिल बनाना होगा, इसलिए आपको बंबई आना पड़ेगा। बंबई? हाँ, बंबई आकर डॉक्टर जोजो से मिलना होगा। डॉक्टर जोजो मेरे पुराने प्रोफेसर हैं और बंबई के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने ऐसे बहुत से बीमार ठीक किए। आप समझे चाचा? हाँ, ये ठीक कहते हैं। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, उनसे बातें की, लेकिन वो मुझे कुछ अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे पूरी तरह पहचान रहे हों। जाने उन्हें क्या हो गया? राधा, ऐसा लगता है तुमने कोई सपना देखा है। ये सपना नहीं, सच्चाई है। अब मैं जान गई वो कहाँ है। अरे मेरी तरफ देख, मैंने तुमसे एक बात करनी है। कैसे हो तुम? बहुत दिनों के बाद मिले। दूल्हे के आगे क्यों खड़े हो गए? मुझे भी देखने दो ना। भैया, इधर आपसे विश्वास हुआ कि वो आ गए हैं। तुम
कैसे हो भैया? वो यहाँ है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं तुझसे घर लाने वाला था राधा, लेकिन मुंसिफ चाचा ने कहा शादी हो जाए तो ले जाना। शादी तो रात भर चलेगी, उनसे कह दो ना कि वो घर चले। पर मुंसिफ चाचा नहीं मानेंगे, और फिर वो भी कैसे जाएगा? वो दूल्हा को अपना भाई समझता है। वो भाई लगता है तो मैं उनके कुछ नहीं लगती हूँ। तुम तो जानते हो भैया, मैं उनकी राह कब से देख रही हूँ। अच्छा भैया, एक काम करो, उन्हें यहाँ बुला लो, नहीं तो मुझे उनके पास ले क्या कह रही है तू? सबके सामने अच्छा लगेगा, उससे भी अच्छा नहीं लगेगा। तूने अपनी सूरत क्या बना रखी है, हालत क्या बना रखी है? तो उनसे क्यों नहीं कह देते? मेरे ये हाल उन्हीं की वजह से हुआ है। एक काम कर रहा था, तू घर जाओ, तेरा कपड़े ठीक ठाक से पहन ले, मैं उसे ले आता हूँ। लाओगे ना? हाँ जल्दी ले आऊंगा, जा। जरूर लाओगे ना? जरूर ले आऊंगा। जल्दी लेके आना। तू तो जाके घर जा। डॉक्टर साहब, आप जा रहे हैं क्या? जी हाँ, बहुत काम छोड़कर आया था, और फिर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि राधा मुझे दोबारा देखे। लेकिन राधा ने आपको देख लिया डॉक्टर साहब। वो कल रात आप ही से मिलने आई थी, मैंने उसे मिलने नहीं दिया। अच्छा किया। अच्छा किया। अब मैं उससे क्या बहाने बनाऊंगा, क्या कहानी घड़ूंगा? जहाँ इतनी कहानियां घड़ी हैं, इतने बहाने बनाए हैं, वहाँ एक और से। लेकिन डॉक्टर जोसेफ से मिलने आप लोग मुंबई जरूर आइएगा। मैं चलता हूँ। अच्छा जसवंत। अच्छा अशोक, बाय। चाचा, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मुझसे राधा की हालत नहीं देखी जाती, मैं घर नहीं जाता। गंगू भैया, तुम्हें मालूम हो कहाँ है? कौन? डॉक्टर बाबू। नहीं राधा बहन, मुझे कुछ मालूम नहीं। केशव भैया, केशव भैया, राधा बहन मुझे डॉक्टर बाबू के बारे में पूछ रही थी। तूने क्या कहा? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। फिर वो भागती हुई चली गई। कहीं नदी की तरफ तो नहीं गई? हो सकता है। अरे चाचा, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बहन पर हाथ उठाई है। मैंने क्या किया, क्या किया? केशव, तुमने जो कुछ भी किया उसकी भलाई की थी। तुम मुझे मिले बगैर क्यों चले गए? क्यों चले गए? मैंने क्या कसूर किया था? मैंने डॉक्टर अशोक से राधा की पूरी केस हिस्ट्री सुन ली है। मेरे ख्याल में वो ठीक हो सकती है, लेकिन एक बात है। आप रुपए की बात सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? सवाल रुपए का नहीं, राधा का इलाज किसी दवा से हो सकता है। राधा का दिमाग खराब नहीं हुआ है, जिंदगी के एक मोड़ पे आके रुक गया है। मुझे तो एक ही तरीका नजर आता है। आप कहिए डॉक्टर साहब, राधा सिर्फ मेरी ही नहीं, सारे गांव की जान है। जैसे भी उसे ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। राधा का इलाज एक ही आदमी कर